जय माता दी। वृषभ राशि वाले जातकों, वृषभ राशि वाले जातकों, केतु अपना राशि परिवर्तन कर रहा है और केतु एक क्रूर ग्रह है, अंधा ग्रह है, पापी ग्रह है और ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये आपका एक छत्र राज करवाएगा। आप अपनी नजर उतारें, कहीं आपको नजर ना लग जाए, क्योंकि आपकी तरक्की होगी, दुनिया जलेगी और ये नजर आपकी स्वयं की भी आपको लग सकती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? देखिए, ये बात सही है, केतु एक पापी ग्रह है, लेकिन केतु को झंडा भी कहा गया है, पताका भी कहा गया है। और जब केतु कहीं पर अपना झंडा गाड़ देता है, पताका गाड़ देता है, तो वहां पर आपका एक छत्र राज करवाता है। झंडे का मतलब क्या है? झंडे का मतलब यह है कि वो सीमा आपकी हो गई, वहां पर आपका राज है, वहां पर और कोई झंडा नहीं लहरा सकता। ध्वज का मतलब तो यही है और यही केतु है। तो फिर ये अंधा ग्रह, क्रूर ग्रह, पापी ग्रह कहां पर समस्याएं दे देता है और क्यों दे देता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। अगर इसको नहीं समझा तो आप सोचेंगे कुछ और हो कुछ जाएगा। आप कहेंगे यार, भविष्यवाणी तो ऐसी होनी चाहिए लेकिन फल वैसे मिले नहीं। बहुत जरूरी है केतु को जानना, क्योंकि केतु मिस्ट्री है, केतु भ्रम है। जैसे राहु है वैसे केतु है, लेकिन दोनों की एनर्जी में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का। देखिए, जैसा मैंने राहु के वीडियो में बताया था कि राहु सर था, सर, और केतु धड़ है जिसके पास सर नहीं है। अब जिस ग्रह के पास सर नहीं है तो वो अंधा ग्रह हो गया ना, उसके पास तो डायरेक्शन ही नहीं है, दिमाग नहीं है, आंखें नहीं है, अंधा ग्रह हो गया, डायरेक्शन लेस हो गया, भ्रम पैदा करने वाला ग्रह हो गया केतु। और सर नहीं है तो उसके पास वो 5 सेंस भी नहीं है जो राहु के पास है। कौन से 5 सेंस? चखना, सूंघना, सुनना, देखना और टच करना, फील करना। राहु क्यों ऑब्सेशन दे देता है किसी चीज के प्रति, आपको क्यों जुनून दे देता है, क्यों मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे आपको भगाता है? क्योंकि उसके पास ये 5 सेंस है। वो आईफोन देखेगा, उसको टच करेगा, फील करेगा, लुक देखेगा और ऑब्सेशन दे देगा कि मेरे पर भी ये आईफोन होना चाहिए। आप अपनी पूरी चेष्टा, पूरी मेहनत और जुड़ा हुआ पैसा लगा देंगे उस चीज को खरीदने के लिए। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, कोई भी चीज हो सकती है। लेकिन केतु ऐसा नहीं है, केतु के पास ये सेंस ही नहीं है। वो आपको नहीं भगाएगा किसी चीज के प्रति, और अगर आप भाग रहे हैं किसी चीज को प्राप्त करने के लिए तो फिर ये आपकी वाट लगा देगा। सही कह रहा हूं, क्योंकि केतु के पास जब ये 5 चीज ही नहीं है, सेंस ही नहीं है, तो वो इमोशंस डेवलप नहीं करता। और जहां पर इमोशंस है, जहां पर फीलिंग्स है, वहां पर वो पेन देगा, आपको दर्द देगा, क्योंकि वो डिटैचमेंट का कारक है, अलगाव का ग्रह है। वो उस चीज से आपको दूर करेगा। और अगर अटैचमेंट है तो फिर दूर होना दुख का कारण हो जाता है। फिर वो चीज आपसे दूर होगी तो वो आपको दुख देगा। समझ रहे हैं? केतु मतलब बहुत, कहने को तो बहुत डेंजर ग्रह है, राहु से भी ज्यादा डेंजर ग्रह है। लेकिन यह भी है कि केतु जड़ है, केतु रिसर्च है। तो जब आप जिस जगह, केतु अभी आपको प्रभाव डाल रहा है, अभी बताऊंगा वृषभ राशि वाले जातकों पर कहां प्रभाव डाल रहा है, वहां पर अगर आप उसकी जड़ पर काम करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे, उस पर खोजबीन करेंगे, उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे, उसकी रूट कॉस्ट में जाएंगे, तो फिर वहां पर केतु आपका झंडा लहरा देगा, क्योंकि वो फ्लैग भी है, झंडा भी है। फिर वहां पर आपके मुकाबले कोई दूसरा खड़ा हो ही नहीं सकता। वहां तो आपका वर्चस्व हो गया, दुनिया आपके नीचे काम करेगी, दुनिया आपके नीचे काम करेगी। वो ताकत केतु दे देगा, वो शक्ति केतु आपको दे देगा 18 महीने के लिए। तो आप देखें
केतु आपको किस तरह के परिणाम दे रहा है वृषभ राशि वाले जातकों को। देखिए, अभी वर्तमान में पिछले 18 महीने से केतु आपके छठे भाव में गोचर कर रहा है। ये अच्छी स्थिति थी पिछले 18 महीने से केतु की, क्योंकि ये आपको 18 महीने से, पिछले 18 महीने से केतु आपको किन चीजों से डिटैच कर रहा है? केतु आपको डिटैच कर रहा है, दूर कर रहा है कर्जे से, ऋण से, रोग से, शत्रु से। तो अच्छी बात है ना। किसको चाहिए कि मेरे ऊपर कर्जा हो, मेरे शत्रु बने, क्या कहते हैं, मेरे को बीमारियां लगे? कोई नहीं चाहता। तो इन सब से आपको डिटैच कर रहा था, दूर कर रहा था। तो ये चीजें या तो आपके पास आई नहीं होंगी, आई होंगी तो चली गई होंगी। मतलब ज्यादा परेशान नहीं, केतु ने अकेले ही उनको हैंडल कर लिया होगा, टैकल कर लिया होगा। हाँ, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कर्जे से प्यार है, शत्रुओं से प्यार है, अटैचमेंट है कि नहीं मेरे शत्रु होने चाहिए, तो फिर वहां पर केतु ने आपके शत्रु बढ़ाए भी होंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहेगा। फिर किसी की आदत है अपनी लाइफ स्टाइल से बीमारियों को पालने की, तो वहां पर फिर केतु ने परेशानी की होगी पिछले 18 महीने। लेकिन यहां पर केतु खराब था, एक चीज के लिए बहुत खराब था वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। यदि आप रिसर्च कर कर काम नहीं कर रहे, सेवा नहीं कर रहे, सर्विस नहीं दे रहे हैं, किसी भी चीज की रूट कॉस्ट पर जाकर सर्विस नहीं दे रहे हैं, और पैसे के प्रति अटैचमेंट बहुत है, क्योंकि केतु की दृष्टि थी यहां पर धन भाव पर, तो फिर यहां से पीड़ा दी होगी केतु ने आपको। जितना आप पैसे के पीछे भागे होंगे, केतु ने रुलाया होगा पिछले 18 महीने में। और अगर आप पैसे के पीछे नहीं भागे, तो फिर केतु ने अपने आप पैसा दिया होगा। केतु है ही है, अटैचमेंट रखेंगे तो डिटैचमेंट देगा, लगाव करेंगे, मोह रखेंगे तो आपको पीड़ा देगा, तो आपको पेन देगा। और अगर आपका मोह नहीं है, लगाव नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, तो अगर वो चीजों के लिए आप काम कर रहे हैं, तो अपने आप आपके पास आएंगे, अपने आप आपकी पताका वहां लहराएगी। अगर उस पर थोड़ी भी मेहनत कर ली, रिसर्च कर लिया, फिर तो पूछो नहीं कितने लाभ दे दिए। तो ये स्थिति केतु पिछले 18 महीने से बना रहा था वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। अब क्या कर रहा है? अब 18 साल बाद बुध की राशि में जा रहा है, आपकी राशि से पंचम भाव में आ रहा है, और अब 18 महीने के लिए फल देने वाला है। पंचम भाव किसका है? ये अब आप समझे, ये एक पीड़ा देने वाली स्थिति बनाएगा केतु पंचम भाव में। अब आप कहेंगे कैसे पीड़ा देने वाली बनाएगा, और फिर मैं बताऊंगा कि फताका भी लहराएगा। यहां पर किस तरह से फताका लहराएगा, अब आप उसको समझे। देखिए, पंचम भाव संतान का होता है। अगर आप संतान के प्रति सिर्फ मोह रखे हैं, बहुत ज्यादा मोह, मतलब अंधा प्यार, संतान क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, उसकी गलतियों को भी नजरअंदाज कर रहे हैं, बस प्यार है, आपका प्यार संतान को बिगाड़ देगा, और फिर संतान अपने कर्मों के कारण आपसे दूर हो जाएगी, क्योंकि ये तो डिटैचमेंट देगा। संतान आपकी वैल्यू ही नहीं करेगी, आपको समझेगी ही नहीं, आपको मान सम्मान ही नहीं देगी। मतलब जिस संतान को आपने बहुत ज्यादा, जिस संतान के प्रति आपने अटैचमेंट रखा है, बहुत ज्यादा मोह रखा है, प्यार रखा है, जिस संतान की मां पीछे पीछे भाग रही है, खाना खिला रही है, हर चीज में सेवा कर रही है, पिता उसकी हर इच्छाएं पूरी कर रहा है, सारा पैसा उस पर लुटा रहा है, लेकिन अगर उसकी गलतियों को नजरअंदाज कर रहा है, यदि उसकी आदतों पर काम नहीं कर रहा है, उसके ऊपर रिसर्च नहीं कर रहा है, संतान की एक्टिविटी को नहीं समझ रहा है कि संतान कर क्या रही है, कैसे पढ़ रही है, किन लोगों के बीच में उठ बैठ रही है, अगर उन सब पर रिसर्च नहीं है और सिर्फ कोरा प्यार है, तो आप ये मान लीजिए आपके इस रिश्ते पर आपकी या किसी की नजर लग गई केतु के द्वारा। फिर संतान ही आपसे दूर भागना शुरू कर देगी, या तो आपकी सुनेगी नहीं, या रिस्पेक्ट नहीं देगी, या दूर जाकर रहने लगेगी, या विदेश में जाकर सेटल हो जाएगी,
ये सारी स्थितियां अकेला केतु बना देगा। और यदि संतान की एक्टिविटी पर आपने काम कर लिया, उनकी स्ट्रेंथ पर काम कर लिया, आपने रिसर्च कर लिया, आपने खोजबीन कर ली कि भाई मेरी संतान के पास खूबी क्या है, मेरी संतान के पास स्ट्रेंथ क्या है, और उस स्ट्रेंथ पे आपने काम करना शुरू कर दिया, संतान को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, उनको सपोर्ट देना शुरू कर दिया, पॉजिटिव वे में रिसर्च कर कर जानकारी प्राप्त करके कि भाई ये स्पोर्ट्स में अच्छा है तो स्पोर्ट्स में आप इसको डालो, ये एकेडमिक एजुकेशन में अच्छा है, एकेडमिक एजुकेशन में इस चीज में अच्छा है, उसका ट्यूशन लगा दो। जब आप संतान पर ध्यान देंगे, सिर्फ अटैचमेंट नहीं, ध्यान देंगे, उसकी स्ट्रेंथ पर काम करेंगे, तो फिर संतान के मामले में आपका केतु वो झंडा गाड़ देगा कि आपकी संतान के आगे और कोई नजर नहीं आएगा। फिर आप तारीफ करते हुए नजर आएंगे, अरे भाई वो जो उस वहां का जो मिनिस्टर है, या जो वहां का आईएएस ऑफिसर है, या वहां का जो साइंटिस्ट है, या वहां उस बड़ी कंपनी में जो काम करता है वो मेरा बेटा है, ये गर्व महसूस करेंगे आप। वो स्ट्रेंथ दे देगा इन 18 महीने में केतु आपको, संतान को वहां से वहां पहुंचा देगा, आपके द्वारा, आपकी डिस्टिनी के द्वारा संतान को तरक्की मिल जाएगी। संतान की इंडिविजुअल चार्ट कैसी भी हो वो एक अलग बात है, मैं गोचर में आपकी के कर्मों के द्वारा, आपकी डिस्टिनी के द्वारा संतान को आप क्या दे सकते हैं, क्या बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो ताकत केतु आपके लिए दे रहा है। और वही केतु डिटैचमेंट भी दे रहा है। अगर आप कोरा प्यार दर्शाते हैं और संतान को बिगाड़ने वाला काम करते हैं, तो ये केतु 18 महीने में आपके रिश्तों को खराब कर देगा, कहीं ना कहीं संतान से आपको दूर कर देगा। अब पंचम भाव आपकी संतान का भी है, संतान के साथ मतलब आपके प्रेम संबंधों का भी है। यदि आप किसी से प्यार करते हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, किसी को पसंद करते हैं, कोई आपका बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, अब आपका अपने प्रेमी के प्रति अंधा प्यार है, अंधा प्यार, कोरा प्यार दर्शा रहे हैं, उसकी हर एक्टिविटी पर आप शक कर रहे हैं, उसको स्पेस ही नहीं दे रहे, क्योंकि केतु मेन मुक्ति का कारक है ना, स्पेस देने की। अब आपकी प्रेमी कुछ भी कर रहा है, आप उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। चाहे वो ये चीज संतान के लिए भी लागू होती है कि आप रिश्तों में स्पेस नहीं दे रहे हैं। आपका प्रेमी या आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी संतान जो कुछ भी कर रही है उसमें आप इंटरफेयर कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से उसको कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ, रिसर्च करके करें, अच्छी बात है, उनकी खूबियों पर काम करें, अच्छी बात है, वरना जो फालतू का अटैचमेंट है ना, वो फिर डिटैचमेंट दर्शाएगा केतु के द्वारा। आपके रिश्तों में ब्रेकअप हो जाएगा, प्रेमी प्रेमिका आपको छोड़कर चली जाएगा, रिश्ते टूट जाएंगे अगर उन रिश्तों की जड़ पर काम नहीं करेंगे। जड़ पर काम कर दिया तो वो रिश्ते इतने शानदार हो जाएंगे कि वही पताका लहराएगी, दुनिया देखेगी कि आपके रिश्ते कितने मजबूत हैं, कितने शानदार हैं। तो केतु के प्रभाव में सबसे बड़ी बात है, कुछ चीजें छोड़ना सीखे, कुछ स्पेस देना सीखे, तो केतु लाभ देगा। पंचम भाव आपकी हॉबीज, आपकी इंटरेस्ट का भी है, जो आपको खुशी देता है। अगर वो काम आप करते हैं, उस काम पर अगर आप समय देते हैं, रिसर्च करते हैं, तो वो खूबी आपको बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बना सकती है। केतु ये दर्शा रहा है पंचम भाव में। आपकी पताका ऐसी लहरा सकती है कि दूर दूर तक आप ख्याति प्राप्त करें। कोई एक काम आपने ऐसा कर दिया, उस पर जिंदगी भर रॉयल्टी मिलती रहेगी आपको। केतु वो है कि आपने अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी एकेडमिक एजुकेशन से, अपने किसी ऐसे काम से कुछ ऐसा अचीव कर लिया कि आपने एक बार किया, अब जिंदगी भर आपको उस पर रॉयल्टी मिल रही है, बस आपको सिग्नेचर करने हैं। अथॉरिटिव काम आपने कर दिया तो केतु आपका झंडा लहराएगा और दुनिया उस चीज में आपके अधीन काम करेगी, आपके नीचे काम करेगी। वो ताकत केतु दे रहा है।
इन 18 महीनों में। केतु की दृष्टि आपकी राशि पर है। अगर आप अपने हेल्थ के प्रति लापरवाह होते हैं तो केतु आपको परेशान कर देगा। आप अपनी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के प्रति लापरवाह होते हैं तो केतु आपको परेशान कर देगा। लेकिन यदि आपको कोई रोग है, कोई परेशानी है, उस पर आप रिसर्च करते हैं, उस पर काम करते हैं, तो केतु आपको लाभ देगा। और आप अगर यही कहें हाय मेरा शरीर क्या हो गया, मेरे शरीर को क्यों रोग एक के बाद एक लगा रहता है, बस मोह दिखाते रहे, तो केतु आपको और परेशान करेगा, आपको लाभ नहीं देगा। उस पर काम करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी कि यदि ये रोग हुआ है तो क्यों हुआ है, उसका फिर सॉल्यूशन दे देगा फिफ्थ हाउस से। नवम दृष्टि भाग्य स्थान पर है। भाग्य के पीछे भागोगे। अगर आपको लगेगा कि यार मेरी किस्मत साथ दे दे, मेरी किस्मत साथ दे दे, काम कुछ नहीं कर रहे, लॉटरी के टिकट ले आए हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, जुआ सट्टा खेल रहे हैं, कभी नहीं देगा केतु, कभी नहीं देता है ऐसा केतु। केतु फतह का तभी लहराता है जब आप अपनी किस्मत को चमकाने के लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं, कुछ ऐसी रिसर्च कर रहे हैं, कुछ ऐसी खोजबीन कर रहे हैं जिसमें वो आपको लीडर बना दे, अथॉरिटी पोजीशन दे दे। फिर देखो केतु के चमत्कार। हर पल किस्मत आपकी साथ देगी, हर पल। वो ताकत है केतु पर। तो केतु की ताकत को समझे और जो चीजें अचीव नहीं हो रही है उनके पीछे ना भागे, मोह ना जताएं, रिसर्च करें लेकिन मोह ना जताएं, क्योंकि इसकी दृष्टि भाई के स्थान पर भी है। मेरा भाई, मेरे पिता, मेरा परिवार, मेरा शरीर, मेरा मेरा करेंगे तो फिर नजर लगनी है, फिर परेशानी आनी है, फिर दिक्कतें होनी है। मेरा नहीं करना है। ये केतु आपको 18 महीने इस तरह से फल देगा। तो पीड़ा मिलना ना मिलना आपके ऊपर है, आपके स्वयं के ऊपर है कि आप कर्म किस तरह से कर रहे हैं इन 18 महीनों में। रेमेडीज, आप कुत्ते की सेवा करें, आवारा कुत्तों की सेवा करें, उनको फीड कराएं, खाना खिलाएं। डेली संभव नहीं है, सैटरडे संडे में खिलाएं, केतु अच्छा होगा। आप भगवान विष्णु के मस्त अवतार की पूजा करें, कछुए की सेवा करें, मछलियों को आप खाना खिलाएं, भगवान गणेश की आराधना करें, भगवान शिव की आराधना करें। इनमें से कोई भी काम करेंगे केतु आपका अच्छा होगा, आपको अच्छे परिणाम देगा। अगर आपको कुंडली से संबंधित कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर मैसेज करें। आप इस पर जैसे ही जय माता दी लिखेंगे आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा जिसमें हमारी फीस की जानकारी दी हुई है। फीस जमा कर कर अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे बात कर सकते हैं, एक पेड सर्विस है। वीडियो को शेयर करें, शेयर करने से भी आपके ग्रह अच्छे होते हैं, केतु आपका अच्छा हुआ, क्योंकि आप केतु की महिमा के बारे में दूसरों को अवेयर करा रहे हैं। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, इससे हमारा एक रिश्ता बन जाता है। फिर आप हमें भूल भी जाते हैं तो समय पर आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलेंगे, आप हमसे जुड़े रहेंगे, हमारा एक रिश्ता बना रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।